अब एक और फाइनल मुकाबला। जी हां, पुष्पा वर्सेस नेहा शर्मा। लाल पोशाक में हरियाणा की पुष्पा और नेहा शर्मा है दिल्ली की नीली पोशाक में। 57 किलोग्राम का महिलाओं का ये फाइनल मुकाबला इस समय केडी जादव हॉल में चल रहा है और यहां पर धकेलने की कोशिश की, एक अंक बटोरने में कामयाब रही इस बार। जी हां, पुष्पा जिन्होंने पहला अंक बटोरा इस मुकाबले का। महिलाओं का 57 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला, पुष्पा वर्सेस नेहा शर्मा। देखिए, ये देश की दो उभरती हुई नई पहलवान, बहुत ही अच्छा। क्यों 57 किलो में पीछे तक तो सरिता मोर और ये निशु मलिक जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, अब ये दो नए बच्चियां फाइनल में आई है एशियन चैंपियनशिप के लिए। ये दोनों ही पहलवान देश का जूनियर सब जूनियर लेवल पर प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इसमें देखिए, नेहा शर्मा दिल्ली से है और पुष्पा हरियाणा से है। पुष्पा को 1-0 की बढ़त है। इस कुश्ती के बाद एक अच्छी ग्रिप की तलाश दोनों रेसलर्स को। मनीषा हरियाणा, मानसी हरियाणा तैयार रहे इस कुश्ती के बाद। पुष्पा वर्सेस नेहा शर्मा। लीग मुकाबले में नेहा शर्मा ने पुष्पा को पराजित किया था। क्या उसका हिसाब वो चुकता कर पाएंगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में निशु ने मीनाक्षी से वही हिसाब चुकता करके अपना टिकट पक्का किया था एशियन चैंपियनशिप का। और यहाँ पर नेहा वर्सेस पुष्पा, जहाँ नेहा ने पराजित किया था जैसा कि हमने आपको बताया लीग मुकाबले में। और जो जापानीज शैली होती है जिसमें पैंतरों का ज्यादा महत्व नहीं होता और पैरेलल पैंतरों का इस्तेमाल होता है, और वही कुछ आज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए, हमारी पहलवान लड़कियां भी ये बहुत अच्छी हो गई है। जापान के बाद मैं तो ये मानता हूँ इंडिया नंबर 2 पर है, क्योंकि इंडिया के पहलवानों ने जूनियर सब जूनियर लेवल पर जापान को पछाड़ कर भी वर्ल्ड की ट्रॉफी जीती है। तो हमारी लड़कियां भी ये जूनियर से अभी सीनियर में आई है। इन दोनों का भी लगातार जापानी पहलवानों की तरह अपने पैतरे भी चेंज करती हुई, कभी लेफ्ट पे कभी राइट से। तो दोनों ही पहलवान अभी बहुत क्लोज मुकाबला है। 1-0 की बढ़त पर है पुष्पा, और अब एक बार और वो टाइम मिला है उसको एक्टिविटी। तो ब्लू नेहा शर्मा है, ये थोड़ा डिफेंसिव कुश्ती लड़ रही है पिछले 2 मिनट में। उसका नुकसान उसको झेलना पड़ रहा है। पैसिविटी के एक करके 2 पॉइंट वो गुमा चुकी है। पहला अंक बाहर धकेलने का और दूसरा अंक पैसिविटी का, जैसा कि महावीर जी ने बताया आपको। और 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय पुष्पा के पक्ष में। और ये 57 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। ताकत की लड़ाई देखने को मिल रही है। जरूरत है यहां पर टेक्निक का एक अच्छा इस्तेमाल करने की। दाएं हाथ से ग्रिप, कुश्ती होने के बाद और एक फोटोग्राफ होगा सबका। मेरे ख्याल से जो दाएं हाथ से जो ग्रिप बनाते हैं, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है महावीर जी की अमूमन रेफरी बहुत संवेदनशील होते हैं, और यहाँ पर जब ग्रिप उंगलियों को से पकड़कर की जाती है तो वहाँ कॉशन भी दे दिए जाते हैं। ऐसा हमने एशियन चैंपियनशिप में 2017 में खूब देखा था, जब भारतीय रेसलर बड़े आराम से कुश्ती लड़ते थे लेकिन रेफरी उन्हें कॉशन दे रहे थे लगातार। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा इस मामले में और ज़्यादा कसने की ज़रूरत है। हाँ, देखिए, रेफरी बार बार चेतावनी दे रहे हैं पहलवान को भी, आपस में एक दूसरे उंगलियां मत पकड़िए। क्यों इंटरनेशनल लेवल पर इस बात का बहुत ज़्यादा सीरियस संज्ञान लिया जाता है, और रेफरी के चेतावनी के बाद फिर अगर उंगली पकड़ते हैं तो वो इस जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पर इस चीज़ का ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता, तो बाहर जाके वो ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर पहलवानों को अब हिदायतें दी जाती है जल्दी से कि आप उंगलियां मत पकड़िए, अपना अटैक करिए और अपनी कुश्ती लड़िए। देखिए, ब्लू पहलवान ने बहुत अच्छा लेग अटैक किया है, किंतु रेड पहलवान ने उतना ही अच्छा काउंटर करते हुए अपने आप को बचाया है। और फिर ब्लू पहलवान एक लेग में अटैक कर रखा है, और ये बाहर तो टेक डाउन तो नहीं कर पाई, किंतु बाहर जाने का 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है और खाता खोला है नेहा शर्मा ने। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल की पहलवान अच्छा परफॉर्म करती हुई। कुश्ती के बाद निश्चित तौर पर भारतीय महिलाओं ने साबित कर दिया है कि
अंत तक वो हिम्मत नहीं हारती और शायद यही वजह है कि जो पिछड़ती हैं पहलवान वो भी वापसी करके बढ़त बनाने में कामयाब हो रही हैं। कई कुश्तियों में हमने ऐसा देखा और यहाँ पर क्योंकि मुकाबला पुष्पा और नेहा शर्मा के बीच में चल रहा है, नेहा शर्मा ने लीग में हराया था पुष्पा को, अब पुष्पा ने 2 अंक भी बटोरे, लेकिन बाद में एक अच्छी पावर गेम का परिचय नेहा शर्मा द्वारा देखने को मिला था, जिसके फलस्वरूप वो जोन से बाहर धकेलकर पहला अंक बटोरने में कामयाब रही थी। और अब मुकाबले के केवल 2 मिनट बाकी। हाँ देखिए, नेहा शर्मा भी अपनी इस कोशिश में है कि मैं अभी 2 मिनट बाकी है, आखिर में मैं अटैक करके स्कोर क्यों अब अगर नेहा शर्मा स्कोर करती है तो 2-2 में आखिरी अंक के आधार पर नेहा विजयी घोषित की जाएगी। किंतु वही पुष्पा पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल से अटैक करती हुई पुष्पा नेहा को अटैक करने का कोई मौका नहीं दे रही है। तो फिलहाल 2-1 से पुष्पा बढ़त पर है और ये दोनों ही कोचिज बहुत ज़ोर से आवाज़ करके अपने पहलवानों को डायरेक्शन देते हुए कि अटैकिंग कुश्ती लड़िए, अटैक करिए और अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। जो पहलवान पूरे समय अटैक करेगा वो ज़रूर विजयी रहेगा। जैसे कि लाल कस्टूम के पहलवान शुरुआत से ही पूरा अपना अटैक बनाए हुए हैं और नेहा शर्मा को कहीं अटैक करने का मौका नहीं दे रही है। देखिए अभी केवल 1 मिनट के आसपास समय बाकी है और अभी भी अटैक ये पुष्पा ही अपना अटैक लगातार अटैक दिखाती हुई और नेहा को डिफेंस पर मजबूर कर रही है। 2-1 का स्कोर और इस बार कैरी पट गया खूबसूरती के साथ। क्या ऐसे अंकों में बदल पाएंगी या नहीं, इस पर देखना होगा। सुनहरा मौका है नेहा शर्मा के लिए बराबरी करने का। जी हाँ, बराबरी की, न सिर्फ बराबरी की बल्कि बढ़त भी बनाने में कामयाब हो गई। प्रोटेस्ट किया गया इस बार पुष्पा के खेमे की तरफ से। दिल्ली का कोच मनीष 3-2 की बढ़त है, लेकिन अब यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है पुष्पा की तरफ से। थोड़ी इंजरी की शिकार हुई है पुष्पा। डॉक्टर मनीष मैच दिल्ली खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ। सेकंड पुल दे दो मेडिकल स्टाफ मैच नंबर 1 वो सब दे देंगे क्या मनीष दिल्ली थर्ड एंड फाइनल कॉल दे दो। इसके बाद है गौरव यूपी, कुलदीप मलिक हरियाणा, सागर दिल्ली आ जाओ गौरव और रोहित कुलदीप दिल्ली मलिक दोनों। रोहित हरियाणा सागर दिल्ली सारी बोल के चल रही है। राउंड 5 है जी वो। दिल्ली ये सागर वाली गोल के नहीं है। सागर दिल्ली फर्स्ट गोल दिल्ली का कोच सागर दिल्ली सागर ब्लू पेन क्या ब्लू पेन जल्दी पहन ले यार। इस कुश्ती के बाद आ जाइए आदर्श महाराज जयदीप एसएससीबी। और इंजरी के बाद लौटी और उसके बाद मुकाबला हुआ शुरू। पुष्पा वर्सेस नेहा शर्मा, स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में। बिना किसी लाभ के ये प्रयास। पट लगाना चाहती हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से जद्दोजहद देखने को मिल रही है नेहा शर्मा द्वारा। और एक सुनहरा मौका था काउंटर अटैक का, मैं समझता हूँ चूक गई है वो। हाँ जी, देखिए नेहा शर्मा ने आखिरी मिनट में टेक डाउन का 2 पॉइंट का जो एक्शन करके अपनी बढ़त बनाई और जैसे लीग में जीती थी उसने यहाँ भी जीत कर ये साबित कर दिया कि मैं ही बेहतर हूँ इस वेट में और एशिया चैंपियनशिप में जाने का हक मेरा ही है। और ये 2-3 से विजयी रही नेहा शर्मा दिल्ली। नेहा शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में। 2 के मुकाबले 3 अंकों से पराजित किया हरियाणा की ही पुष्पा को। तो इस तरह से दिल्ली की नेहा शर्मा विजयी रही, लीग मुकाबले में भी जीती और फाइनल मुकाबले में भी वो जीत हासिल करने में कामयाब।